Assalamualaikum class, कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन. सो क्लास, टुडे इज अ डे 5 ऑफ प्रैक्टिकल क्लास ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना काफी सारे प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स हम लोगों ने परफॉर्म किए अपनी क्लासेस के अंदर. मे बी आप लोगों की लास्ट क्लास होगी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन हम लोगों के पास आते हैं, उसकी लास्ट क्लास होगी क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का एंडिंग चल रहा है. अच्छा, और प्रोग्राम्स हमारे पास कुछ ये थे. इंशाल्लाह क्लासेस हमारे पास नेक्स्ट भी स्टार्ट होती रहेंगी, जैसे जैसे हमारे पास प्रोग्राम्स आते जाएंगे या पेपर्स आते जाएंगे, मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूंगा. बट जो प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं हमारे पास काफी सारे, उसकी ये लास्ट क्लास होगी. और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग को भी जरूर लेके आऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कोर्स चेंज हो चुका है, फर्स्ट ईयर के अंदर पाइथन आ चुकी है. तो इंशाल्लाह मैं पाइथन की प्रोग्रामिंग के ऊपर भी काम जरूर करूँ. लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर देखा था हम लोगों ने एक टेबल प्रिंट करवाया था, इवन नंबर्स प्रिंट करवाए थे रेंजिंग लेके. अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी नंबर बाय यूजर एंड प्रिंट देयर टेबल यूजिंग अ डू व्हाइल लूप. सेम इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है, टेबल प्रिंट करवाना है और बाय यूजिंग अ डू व्हाइल लूप. लास्ट वाला हम लोगों ने फॉर लूप के जरिए किया था आई गेस. नहीं, हम लोगों ने किया था व्हाइल लूप के जरिए. अब ये वाला करते हैं हम लोग डू व्हाइल के जरिए. हम लोग चल जाते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में. सबसे पहला काम डेफ सी प्लस प्लस में फाइल क्रिएट करना, न्यू सोर्स फाइल. फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे, सेव एज डे 5. ठीक है, और डॉट सी, ये बात नहीं भूलनी किसी ने भी, डॉट सी से सेव करना है. क्लियर? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो मैं यस कह रहा हूँ. अच्छा, हैश इंक्लूड stdio, सॉरी, stdio डॉट एच. ठीक है, हैश इंक्लूड आपके पास हेडर फाइल आ गई. हैश इंक्लूड कौन आया डॉट एच. ठीक है, हमारे पास दोनों हमारी हेड फाइल्स आ गई. इसके बाद क्या था हमारे पास, इंट मेन और पैरेंथेसिस आपकी मेन के लिए. यहाँ पर आपके पास आ गई कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में अब अपना हम लोगों ने काम कर. अच्छा, अब करना क्या है आप लोगों को पता है भाई. सबसे पहले तो एक नंबर एंटर करवाना है यूजर से. तो सबसे पहले हम लोगों ने कह दिया इंट नम. ठीक है, यूजर से एक नंबर ले लेंगे. प्रिंटर हम लोगों ने कह दिया एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल. पूरा मैसेज शो करवा दो, प्रिंट इट्स टेबल. ठीक है, मैसेज शो हो गया. स्कैनर और परसेंटेज डी. परसेंटेज डी के साथ हमारे पास क्या होगा, एम्परसेंट और नम. यहाँ तक हमारा काम हो गया एक यूजर से नंबर लेने वाला. ये काम तो आप लोगों को आई गेस फिंगरप्रिंट्स पे आ जाना चाहिए कि प्रिंट ऑफ स्कैनर क्यों यूज करते हैं यूजर से कोई इनपुट लेने के लिए, उसको एक मैसेज शो करवाने के लिए. दैट्स इट. अच्छा, अब एक नंबर तो आ गया. अब हमें काम करना है अपना टेबल प्रिंट करवाने वाला. अब टेबल प्रिंट करवाना है तो किससे करवाना है, डू वाइल से. डू वाइल के लिए आपको पता है इनिशियलाइजेशन होती है सबसे पहले, तो इनिशियलाइजेशन में कर रहा हूँ इंट सी. एक काउंटर ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने काउंटिंग चलानी है, 1 2 3 4 5 टेबल प्रिंट करवाना ना. इंट काउंट, और उसके बाद मैंने कह दिया डू. ठीक है, डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले डू आ जाता है, उसकी फिर बॉडी बनती है हमारे पास. बॉडी में मैं कहता हूँ हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंटफ. प्रिंटफ के अंदर परसेंटेज डी स्टैरिक परसेंटेज डी इक्वल्स परसेंटेज डी. ठीक है, आपको पता है टेबल प्रिंट करवाने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 1 फिर इक्वल फिर 2 होता है. इसी तरीके से कोई भी टेबल का नंबर ले लो. हम लोगों ने लेना है फर्स्ट वन नंबर से, सेकंड वन इज सी, थर्ड वन इज नम स्टैरिक सी. जैसे मैंने ये काम किया मेरे पास एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट आ गई और मैंने इसको बैक स्लैश एन भी कर दिया. क्लियर? आप लोग एक और बात याद होनी चाहिए, वाइल डू वाइल के अंदर ही मुझे उसको प्लस प्लस भी करना होता है. तो मैंने सी लिया था, सी की एक कंडीशन बतानी है अभी, सी प्लस प्लस, दैट्स इट. और बॉडी से बाहर आके मैंने बता देना है वाइल क्या होना चाहिए मेरा, सी लेस देन इक्वल्स टू 10. दैट्स इट. यहाँ जैसे मैंने किया इसको सेमीकोलन, और बॉडी से बाहर आके मैंने क्या करना है अपना काम. ये डू की बॉडी है. ठीक है, याद रखना ये डू वाइल की बॉडी बनाई हुई है आप लोगों ने, दिस वन. मेन वाली बॉडी अभी आपने एंड करनी है. तो गेट सी एच के साथ मैंने सेमीकोलन लगाया और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो रहा है. एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन.
अच्छा, लास्ट पे एक एरर दे रहा है हमारे पास। कहाँ से एरर आ रहा है हमारे पास? गेट सी एच हैश इंक्लूड कौन आया डॉट एच। अच्छा, दैट्स इट। यहाँ पर हमारे पास एक एरर है और एक बॉडी है। अच्छा, एक चीज ये ठीक हो गया। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगी थी हमारे पास, वो एक एरर। कंपाइल एंड रन, ट्राई जीरो। देखो, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, मैंने कह दिया भाई लेट्स सपोज टू। तो टू का टेबल आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगा मेरे पास उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। मिस्टेक्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था डेफ सी प्लस प्लस, अगर नहीं है तो ऑनलाइन कंपाइलर फॉर अ सी लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन यूज कर सकते हो। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी, मैं गूगल पे आता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर फॉर अ सी। बार बार आपको मैं बताता हूँ, आप इस पे काम किया करो, प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप लोग मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो इनफैक्ट। यहाँ पर आना और आप लोगों ने सिर्फ अपना कोड लिखना है, कुछ भी नहीं करना हो। मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना कोड लिखा। सिर्फ इसमें से मैं हटा दूंगा कौन आया वही, क्योंकि हमें डिस्प्ले उसका कंसोल नहीं चाहिए। और लास्ट पे हमारा है गेट सी एच है, जिसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने गेट सी एच को हटा देना है। मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही यहाँ पे पूरी। एक मिनट, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है? मैं आ गया हूँ यहाँ पर सिग्नल में। रन कंपाइलर फॉर सी पायलर, ये आ गया स्क्रीन। यहाँ मैंने क्या किया, अपने कोड को पेस्ट कर दिया टोटली। ठीक है, कौन आया वाली मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमें कंसोल स्क्रीन नहीं चाहिए होती इसके अंदर, और गेट सी एच हटा देता हूँ। ठीक है, वही प्रोग्राम जो मैंने वहां पर लिखा है इसको रन कर रहा हूँ। मुझे क्या कहता है, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। नंबर एंटर किया 25, और मुझे उसका पूरे का पूरा टेबल मिल गया। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पर इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एक और प्रोग्राम है, कहता है, अब मैं उस पर नहीं कर रहा, मैं इस पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन साथ से नजर आ जाए। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स नंबर बाय यूजर एंड प्रिंट देयर टेबल यूजिंग अ फॉर लूप। सेम काम करना है, फॉर लूप के जरिए करना है। तो मीन्स एंटर नंबर करवा लिया, मैं ये सारा काम सिर्फ हटा देता हूँ, दैट्स इट। और ये वाला काम मैंने हटा दिया, वाइल वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिख देना है, फोर इंट सी विच इज इक्वल्स टू वन। मैंने कह दिया सी लेस देन इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, 10। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है मेरे पास सी चल रहा है प्लस प्लस। ठीक है, सेमीकोलन से सेपरेट करना था, सी प्लस प्लस। जैसे मैंने ये काम किया, मेरे पास बाकी सारा प्रिंट वीएस की बॉडी में आ जाता है। मैंने इसको रन किया, मुझे कहता है एंटर इन नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल 24। तो देखो मुझे उसने 24 का टेबल दे दिया। आप किसी भी पैटर्न से अपने प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, कहता है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप। कहता है आपने क्या करना है, वो फर्स्ट 10 नंबर्स, अच्छा 10 नंबर्स लेने हैं, और उन 10 नंबर्स का लूप चलाना है। एक मिनट, राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले टेबल ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। अच्छा, पहले 10 नंबर मतलब वन, वन का टेबल, टू का टेबल, थ्री का टेबल, फोर का टेबल, फाइव का टेबल, अप टू सो ऑन लास्ट टेबल चलाना। तो 10 नंबर तक के टेबल चलाने, तो मुझे पहली चीज 10 नंबर तक के लिए दो लूप चलेंगे। मैं कहता हूँ इंट नम, नम विच इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, फोर से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। मैं अगेन पूरा टेबल लिख लेता हूँ। अच्छा, ये तो यूज होना ही होना है ना, तो मैं नीचे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फोर, मैं कहता हूँ इंट नम। अब नम मेरे पास क्या है, सबसे पहली चीज तो नम में मेरे पास आ जाएगा मेरा, क्या है, नम इक्वल्स टू वन। अब नम ने कब तक चलना है, 10 तक का टेबल है, तो मैं कह रहा हूँ नम लेस देन इक्वल्स टू, मेरे पास चलेगा 10। ठीक है, अब मेरे पास काउंटर आ गया। ठीक है, नम लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलेगा। और मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक चीज आ जाए, नम। अच्छा, इसमें ना बेटा एक और चीज भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको इस तरीके से ना चलाऊं, और वाइल डू वाइल से भी चला सकते हैं इसको, बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एंड नम। ठीक है, नम में मैंने कह दिया वन, और वन के बाद क्या मैंने कहना है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर आगे मैंने कह दिया
वाइल। अब वाइल में मैं इसको कह रहा हूँ मेरे पास जो नम है ना, वो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलना चाहिए, 10 तक। क्लियर। अब जैसे ही मैंने ये काम कहा, मैंने इसकी एक बॉडी बना दी, ठीक है, बॉडी बनाऊंगा और बॉडी इसकी मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बात समझ नहीं है, ठीक है आप लोगों ने। मैंने ये बॉडी बनाई, 4 की बॉडी बनाई है मैंने, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको इससे। नम 1 है, नम कब तक चलना चाहिए, 10 तक, मतलब मुझे 10 तक के टेबल्स चाहिए। क्लियर। मैंने नम के अंदर वाइल के अंदर बनाया है 4। अब 4 है तो 4 की ये बॉडी है। क्लियर। अब 4 की बॉडी तब तक चलती रहेगी जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होता। और मैं यहाँ पर कह देता हूँ नम प्लस प्लस, ठीक है। नम प्लस प्लस का मतलब है मेरे पास नेक्स्ट काम हो, और नेक्स्ट काम के बाद होगा मेरे पास नेक्स्ट का टेबल। लेट्स को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट में मेरे पास क्या आता है देखो। 1, 1 का टेबल आ गया 10 तक। 2, 2 का टेबल आ गया मेरे पास 10 तक। 3, 3 का टेबल आ गया। 4, 4 का टेबल। 5, 5 का टेबल। मतलब मुझे सिर्फ एक कंडीशन लगानी पड़ी वाइल वाली, बाकी सारा काम वही था मेरा, अप टू सो ऑन लास्ट 10 तक। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो नहीं किया इसने। मैं इसमें एक और काम करवाता हूँ, नाम प्लस प्लस है, इसमें क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट, यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल ऑफ परसेंटेज डी। मतलब आप यहाँ पर बताएगा भी आप किसका टेबल लिखवा रहे हो, और वो आ जाएगा नंबर से। क्लियर। इस नम को भी लिखते हैं बाद। आप लोग अपनी मर्जी से बाकी सेटलमेंट जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, नम प्लस प्लस, ठीक है। तो आपको बताएगा भाई टेबल ऑफ दिस वन, आप किसका टेबल लिखवाना चाह रहे हो, या 1 का या 2 का या 3 का। तो देखो अब वो कह रहा है टेबल ऑफ 1 2 3, और यहाँ पर एक और चीज कर देते हैं \n रन। तो देखो यहाँ पर आ गया टेबल ऑफ 1, ठीक है, उसने कंप्लीट किया। फिर टेबल ऑफ 2, फिर टेबल ऑफ 3। इस लाइन को भी ऊपर करते हैं लोग, कंट्रोल X। काम हमारा ओके है, बस अपनी मर्जी है, मुझे बस एडजस्टमेंट अच्छी नहीं लग रही थी उसकी, मैंने उसकी एडजस्टमेंट करवा दी है। अब देखो यहाँ तक 1 का टेबल, टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल, टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल, टेबल ऑफ 4, 4 का टेबल, 5 6 7 8 9 10। टेबल तो प्रिंट हो गया था, बट एडजस्टमेंट जैसे आप चाहो वैसे आप करवा सकते हो। क्लियर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोग्राम बंद हो गया हमारे, प्रोग्राम्स हमारे डाउनलोड्स। अच्छा, तो प्रोग्राम्स है हमारे पास, नेक्स्ट वाला है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स योर ओन नेम 100 टाइम्स। भाई अपना नाम प्रिंट करवाना है 100 दफा, तो 100 दफा अपने नाम प्रिंट करवा लेते हैं। अब किससे करवाना है ये नहीं बताया इसने, यूजिंग अ वाइल लूप। अब वाइल लूप से करवाना है तो हमारे पास कंडीशन तो बनी पड़ी है, देखो मैं सिर्फ इसको रेज कर रहा हूँ। दिस वन, नम ले लो या काउंटर ले लो, ठीक है, मैं क्या सी ले रहा हूँ काउंटर, ठीक है, सी। मुझे अपना नाम कराना है कब तक, 100 तक, तो मैंने कह दिया 100 दफा। और प्रिंट एफ माय नेम, तो मैंने कह दिया अरहम, ठीक है, और \n, ठीक है, 100 दफा मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करके यहाँ पर मुझे करना है C++। क्लियर, ये करना है। अब मैं ये करूंगा तो देखो मेरा नाम 100 टाइम्स प्रिंट होगा। अच्छा, 100 टाइम अब आपको लग नहीं रहा होगा, तो इसको एक और भी कर सकते हैं। हम कहते हैं परसेंटेज डी डॉट स्पेस, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अब काउंटिंग भी आती है कि भाई मेरा नाम कितनी दफा प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप टू सॉन लास्ट 100 तक। मुझे 1000 तक चाहिए, 1000 लिखूंगा सिर्फ इधर, प्रिंट करवाऊंगा, मेरा नाम 1000 टाइम्स क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 525 तक क्यों हुआ है, क्योंकि एक ऑनलाइन कंपाइलर की लिमिट होती है। इसी प्रोग्राम को हम अपने उसमें लिख लेते हैं, तो देखते हैं वहां पर हमारे पास डेव C++ में 1000 टाइम करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको पेस्ट कर रहा हूँ, int 1 while c लेस देन इक्वल टू 1000 प्रिंट परसेंटेज डी सी और C++। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। तो देखो 1000 टाइम्स तक, ऑनलाइन कंपाइलर की एक लिमिट होती है तो उसने नहीं किया पूरा, यहाँ पर हमारा 1000 तक कंप्लीटली प्रिंट हो गया। दैट्स इट, ठीक है, ये लास्ट हमारा 1000। चलो
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर स्क्वायर ऑन स्क्रीन। अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब रूट है। सबसे पहले बता दूं, 2 का क्यूब रूट होता है 8, 3 का क्यूब रूट होता है 27, 4 का क्यूब रूट होता है 64। लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने काम ऐसे ही किया है। ठीक है, क्या किया था, फर्स्ट नंबर कब तक चलने हैं, 5 तक। तो मैंने कह दिया 5 तक नंबर्स, प्रिंट फर्स्ट नंबर स्पेस \t, सेकंड नंबर परसेंटेज डी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया, क्यूब रूट लेने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट टाइम क्या किया था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, अब क्या कर दो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और एक \n लगा दो ताकि नेक्स्ट टाइम भी आ जाए, \n, जब सारा काम हो जाए। क्लियर, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो, 1, 1 का क्यूब रूट, 2, 3, 4 और 5, जहां तक क्यूब रूट चाहते हो वहां तक क्यूब रूट लिख दो, मेरे पास सारे क्यूब रूट मिल जाएंगे। तो देखो 50 तक का क्यूब रूट मुझे मिल गया। क्लियर, चलो लास्ट हमारे पास है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 10 to 1। कहता है भाई आपने 10 से 1 तक आना है, 10 से 1 तक आना है तो क्या, सिंपली 1 की जगह 10 कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। पहले हम क्या करते थे, 1, सी लेस देन इक्वल्स टू 10। अब क्या करते हैं, 10 तो सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि सी बड़ा होना चाहिए। क्लियर, और लास्ट पे क्या करना है मुझे, सी माइनस माइनस, मतलब 10 है, फिर 9, 9 बढ़ा है 1 से, 8 बढ़ा है 1 से, 7 बढ़ा है 1 से, 6 बढ़ा है 1 से, या फिर ऑन चलता चला जाएगा। और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी मेरी, खत्म। ठीक है, मेरे पास जो भी नंबर होगा वो प्रिंट होता चला जाएगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और ठीक है, अगर जीरो चलाना चाहो तो आप इसको ये भी कह सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो कंपाइल एंड रन, तो देखो लास्ट जीरो तक आ रहा है, यहाँ तक हमें सिर्फ कहा था 10 to 1 तक आना। सो क्लास, यहाँ पर हमारे ये प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट ये 50+ प्रोग्राम्स है जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिस में किए हैं। अच्छा ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा निकाल के लिखे हुए हैं। इसमें था पहला, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड चेक्स इट्स अ वोवल और नॉट। ये हम लोगों ने दोनों तरीकों से की है, इफ स्टेटमेंट से भी और हमारी स्विच केस स्टेटमेंट से भी। तो आप लोगों ने लाजमी जाके वो वीडियो देखी, हमारी सेकंड वीडियो थी जो इफ एल्स वाली, उसमें था। दूसरा है, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी ईयर एंड डिस्प्ले इट्स अ लीप ईयर और नॉट। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने ईयर एंटर किया था, जिसमें इवन आउट भी चेक किए थे और लीप ईयर भी चेक किया था। ठीक है, हमारी उस वीडियो में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर एंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई ऑपरेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स एंटर बाय यूजर। इसमें क्या था, आपका एक कैलकुलेटर था, आप प्लस ऐड करते हो, प्लस एंटर करते हो तो क्या करेगा, दोनों नंबर्स को ऐड। आप माइनस एंटर करते हो तो क्या करेगा, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट। आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, और डिवाइड करते हो तो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ये प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहते हैं आप लोगों ने क्या करना है, दो नंबर्स लेने हैं, तो मैं इंट नंबर कहता हूँ। ठीक है, ए और बी। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी वो दो नंबर है, प्रिंटर, तो क्या आगे दोनों नंबर्स आ जाते हैं, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है, आपके दो नंबर्स आ गए कोई भी। ठीक है, स्कैन है, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और M%A, M%B। क्लियर, दो नंबर तो आ गए। अब दो नंबर के बाद कहता है भाई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड, वो सारे होते हैं चार में। ठीक है, तो मैं ऑपरेटर को लिख रहा हूँ ओपी। ठीक है, प्रिंट एक स्टेटमेंट दे दी उसको, क्या, एंटर एनी वन अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या कहना है आप लोगों ने, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, कौन कौन से आप उसको बता सकते हो, है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉड है। तो आप उसको बता सकते हो भाई इसमें से कोई एनी वन, चूज एनी वन। ठीक है, आप उसको ये बता सकते हो। क्लियर, जैसे ये किया, स्कैन है, ना भी वो लिखो तो मसला नहीं है, आप ना लो। चार था तो परसेंटेज सी, और परसेंटेज सी के साथ ये कहाँ पर जाएगा मेरे पास, M%OP में। क्लियर, ये मेरे पास चला गया ओपी में, मैंने इसको कर दिया \n। ठीक है, कितना काम कर दिया,
अब आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, आप इसको स्विच केस से भी कर सकते हो, आप इसको इफ एल्स से भी कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको स्विच केस से समझाता हूँ कि वो इजी लगेगा आप लोगों को। स्विच, और मैंने क्या कर देना है, ओपी। क्लियर? ओपी में मतलब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऐड कर रहे थे, मैंने उसको कहा आप एक स्टेटमेंट पे आ जाओ, और मैंने फर्स्ट वन कह दिया केस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लस, अगर तो आपका प्लस है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास लिखे जाते हैं कॉलम्स। मैंने कह दिया अगर मेरे पास प्लस आया तो मैं क्या कर दूं, इंट सम, ठीक है, क्योंकि मैं सम के नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ए और बी का सम हो जाए। और इसी के अंदर मैं कहता हूँ प्रिंटफ, और प्रिंटफ के साथ ही मेरे पास हो जाए मेरी स्टेटमेंट प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स आर, सम ऑफ टू नंबर्स आर परसेंटेज डी, और ये कहाँ से आ जाएगा मेरे पास, सम में से। दैट्स इट, ठीक है। स्विच केस में आपको पता है इसके बाद लग जाती है ब्रेक, ठीक है, और ब्रेक लगा दी मैंने सेमीकोलन के साथ। क्लियर? ये तो हो गया एक केस। अब इसी तरह के मल्टीपल केसेस बनेंगे, क्या क्या, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहीं पर इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। इधर क्या लिख दूंगा, सिर्फ माइनस, सम की जगह आ जाएगा मेरे पास क्या, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सब सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, तभी यहाँ हो गया डिफरेंस ऑफ कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर आर परसेंटेज डी, और ये आएगा सबसे, ठीक है, जो मैंने नाम रखा था। क्लियर? ये हो गया। अब सेम चीज मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड के लिए भी करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज स्पेस पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। एक कर दिया मैंने मल्टीप्लाई के लिए, इसको मैंने लिख दिया मल, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स आर, और यहाँ मैंने कर दिया मल, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डिवाइड, ठीक है, तो मैंने लिख दिया डिव, ठीक है, यहाँ पर भी डिव। और अच्छा, मैंने यहाँ पर कैपिटल स्पेलिंग से डिव यूज किया, तो मैं यहाँ पर भी कैपिटल लिखूंगा लास्ट पे, ठीक है। और लास्ट पे है मॉड, मॉड का आपको पता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ टू नंबर्स आर, आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स, अच्छा यहाँ पर सिंबल्स भी चेंज नहीं किए मैंने, मैं वो भी करता हूँ, खैर सिंबल चेंज नहीं किए हम लोगों ने, वो करने हैं, नहीं तो सब में प्लस प्लस हो जाना था। सिंबल्स कहाँ चेंज होने थे, ये वाले, यहाँ लिखना है मुझे परसेंटेज, यहाँ लिखना है मुझे डिवाइड, यहाँ लिखना है मुझे मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखना है मुझे माइनस, और ऊपर वाले में तो प्लस, ठीक है। ये सारे केसेस बन गए। जैसे ही मेरे पास केसेस बन गए, जैसे ही मेरे पास केसेस बन गए, मैंने क्या करना था, एक डिफॉल्ट लगाना था, ठीक है, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होना था मेरे पास, एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट, और उसमें लिख देना था नॉट अ वैलिड ऑपरेटर, नॉट अ वैलिड ऑपरेटर। लेट्स सपोज उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ डाल दिया, तो मैं उसको क्या कहूंगा, नॉट अ वैलिड ऑपरेटर, डिफॉल्ट में खत्म, एल्स ब्रेक, और ये मेरे पास खत्म, ठीक है। मैं इसकी ब्रैकेट, स्विच की ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, और इसके बाद क्या लिखना था अपना, गेट सी एच, और खत्म, लास्ट। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ था, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। क्लियर? चलो, इसको मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अच्छा, यहाँ पर उसने एक स्विच ऑफ की में ले लिया है, प्रॉब्लम क्या कहा है, सिंटैक्स एरर स्विच और ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम है, ये अच्छा लगाया यहाँ पर था, इसलिए उसने एरर दी है यहाँ पर, ये सेमीकोलन लास्ट स्टेटमेंट एंड नहीं हुई। कंपाइल एंड रन। यहाँ पर भी एक चीज क्या कहा है, इंट सम, सम के बाद इंट सम, इंट सम, ठीक है, इंट सब्ट्रैक्ट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, इंट यूज, जी,
हमारे पास स्टेटमेंट में कहता है एरर है, हमारे पास लास्ट पे एरर पढ़ते हैं, क्या कहता है एरर? सम अनडिक्लेयर some undeclared first using the function each undeclared variable is reportedly once at least। अच्छा जी, हम इसको यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं भाई जान। कहता है प्रॉब्लम करेगा सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और मॉड। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है अगर बात से। तो क्लास वेलकम बैक। एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, मैंने स्टॉप की थी। अच्छा, यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने कोई से दो ऑपरेटर ऐड करने थे और एक कोई से दो नंबर्स ऐड करने थे, कोई सा एक ऑपरेटर ऐड करना था, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड। मैंने कहा था भाई एंटर टू नंबर्स और उसके बाद एक ऑपरेटर। स्विच का ऑपरेटर लगाया था, स्विच केस लगाया था मैंने, स्विच और केसेस में बता दी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड। इन सबको मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है। ये कोड लिख लिया पूरा। आप लोग एक लिखोगे और उसके बाद सिर्फ चेंजिंग करनी है, बाकी सारा कोड वही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिर्फ रन करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो मुझे कहता है एंटर एनी टू नंबर्स। तो मैं कहता हूँ दो नंबर्स एंटर कर लिए। लेट्स सपोज मैंने ये दो नंबर एंटर किए। इसके बाद कहता है एंटर एनी वन अरिथमेटिक ऑपरेटर इक्वल्स माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड। ठीक है, वो गलत हो गया, यहाँ पर मॉड लिखना था। ठीक है, मैं उसको कर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इन दोनों को माइनस करना है, तो मैंने क्या दोबारा प्रेस माइनस 56 51 और माइनस करना है। तो देखो क्या करता है, द सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5। ठीक है, तो 56 माइनस 51 क्या होता है आपके पास? 5। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जरा ये चेंज कर लेता हूँ, ये था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड। ठीक है, यहाँ तक आपके स्टेटमेंट्स आ गए प्लस और डिवाइड है। ठीक है, दैट्स इट। एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे मोड को नहीं लिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मोड को एज अ परसेंटेज डी के साथ शुरू शो करता है, तो इसको लिखने का तरीका भी है हमारे पास। चीज पैटर्न से लिख लेते हैं इसको, कॉमन सा। ये भी एक पैटर्न होता है, कभी कभी काम ना करे तो होप सो लिखे अब। नहीं लिखा उसने, सिर्फ कॉमा लिखे हैं। एनीवेज, क्या करना है, दो नंबर्स हम लोगों ने एंटर किया 24, हम लोगों ने एंटर किया 26। कहता है एक करेक्टर, तो मैंने कह दिया लेट्स सपोज इसका कर दो मुझे मॉड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ टू नंबर्स आर 24। क्यों? क्योंकि 24 छोटा नंबर है, 26 बड़ा नंबर है। तो आपको पता है भाई, अगर छोटा नंबर होगा तो एज इट इज मॉड आ जाएगा हमारे पास बाहर। तो सबसे पहले मॉड को एक और कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। मैं कहता हूँ लेट्स बस फर्स्ट नंबर है 50, सेकंड नंबर है 500 और इसका क्या करना है मॉड। तो देखते हैं लेट्स को जीरो आंसर आता है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ टू नंबर्स आर 50। अच्छा, मॉड ऑफ टू नंबर्स आर 50 क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस बार फिर पहला नंबर छोटा ले लिया, पहला नंबर बड़ा रखेंगे। पहला नंबर है 500, दूसरा नंबर है 50, तीसरा नंबर है मॉड। तो देखो, द मॉड ऑफ टू नंबर्स आर जीरो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम डेट एंटर्स एन नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स इवन और ऑड। कर लिया हम लोगों ने। राइट अ प्रोग्राम डेट एंटर्स नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नंबर्स आर इक्वल और नॉट, ये भी किया हम लोगों ने। राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले नेम ऑफ अ वीक बाय जस्ट एंटरिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 7 स्विच स्टेटमेंट, ये भी किया हम लोगों ने। 1 एंटर करते तो इट्स अ मंडे, 2 एंटर करते इट्स अ ट्यूसडे। तो देखो प्रैक्टिस प्रोग्राम आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहे हैं सारे। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स इन नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये भी हम लोगों ने किया था। जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव, और जीरो है तो जीरो। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर्स वैल्यू इनटू द वेरिएबल एंड स्वैप देम, स्वैप करवाया था हम लोगों ने। और लास्ट वाला कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉरेनहाइट, कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट डे किया था सेल्सियस टू फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट सेल्सियस। सो क्लास, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रोग्राम्स का वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्पेंड करते हैं। होप सो आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग की सीरीज अच्छी लगी होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल्स की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह पेपर्स देने जाओ।
और बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट करके आओ। फॉर लूप, इफ एल्स लूप, ठीक है, सॉरी, इफ एल्स कंडीशन, ये सब चीजों को लाजमी देखते हुए जाओ। क्लियर? सो मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स के साथ, नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।